फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल योजना गुरु पर। तो दोस्तों, यदि आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ उठाते हैं और आप लाभार्थी हैं तो आपके फॉर्म रजिस्ट्रेशन में कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, जिसके तहत आपको पैसा मिलने में परेशानी बिल्कुल हो सकती है। जी हाँ, आज हम आपको बताने वाले हैं कि हर एक त्रुटि को आप कैसे सुधार सकते हैं और कैसे उसमें संशोधन कर सकते हैं। चलिए तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले बता देते हैं कि 8वीं किस्त का पैसा 14 मई को ट्रांसफर किया गया था, जिसमें 9 करोड़ किसानों के खाते में पैसे भेजने थे। लेकिन उसमें से ना जाने कितने किसान ऐसे रह गए जिसके खाते में पैसे नहीं पहुंच पाए हैं। इसलिए यदि आप 8वीं किस्त और 9वीं किस्त का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको सभी त्रुटियों को सही करना बहुत जरूरी है। आज हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने आधार नंबर को सही कर सकते हैं, आधार में नाम को सही कर सकते हैं और बैंक में अपने नाम को भी सही कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो लाभ है वो किन किन किसानों को दिया जाना है। आपको बता दें, ये सबसे अच्छी, सबसे वित्तीय योजना है, जो सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें उन किसानों को लाभ दिया जाता है जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, जिन पे खुद की जमीन है, जिनका अपनी जमीन है, लेकिन उनकी जमीन किसी और के नाम नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ वो किसी भी फौज या आदि में भर्ती नहीं होने चाहिए या फिर रिटायर्ड फौजी नहीं होने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बता देते हैं कि कैसे आप किसान सम्मान निधि योजना के तहत रजिस्ट्रेशन में जो त्रुटियां हैं उसे सही कर सकते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि कौन कौन सी गलती होती हैं और कैसे आप उनका सुधार कर सकते हैं। आवेदन में किसान का नाम इंग्लिश में होना जरूरी है। यदि आपने अपना नाम हिंदी में भरा है तो आपको इंग्लिश में जरूर कर लेना है। यदि आप उसे इंग्लिश में नहीं करते हैं तो उससे परेशानी हो जाएगी और आपके खाते में पैसे नहीं पहुंच पाएंगे। आपको बता दें कि कृषि विभाग द्वारा जो 8वीं किस्त की डिटेल्स दी गई थी केंद्र सरकार को, उसमें पीएफएमएस के द्वारा ट्रांसफर के समय कई सारी गलतियां हुई थी, जिससे किसानों के खाते में पैसे नहीं पहुंच पाए थे। इसी के तहत आपको अपना इंग्लिश में नाम लिखना जरूरी है। हिंदी में यदि आप नाम लिखते हैं तो उसे संशोधित जरूर कर लें। आवेदन में आवेदक का नाम और बैंक अकाउंट का नाम सही होना चाहिए। यदि आपका आधार में कुछ और नाम है, नाम आप कुछ और टाइप कर रहे हैं और बैंक अकाउंट में आपका कुछ और नाम है, तो वो आपको अभी सही करा लेना है। आपको बैंक शाखा जाना होगा और आपने मैनेजर से ये बैंक अकाउंट सही करा लेना है। साथ ही साथ आपको बता दें कि बैंक के आईएफएससी कोड को आपको बिल्कुल भी गलत नहीं लिखना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके खाते में पैसे नहीं पहुंच पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको ऐसा जरूर करना है। वहीं बैंक अकाउंट नंबर आपको सही करना है। यदि आप अपने बैंक अकाउंट नंबर भी गलत लिखते हैं तो उससे भी आपको परेशानी हो सकती है। आपको बता दें कि आपको अपना एड्रेस सही लिखना है। आप जहाँ के हैं, जोन से विलेज से आप रहने वाले हैं, उसका एड्रेस सही लिखें। यदि आप अपने विलेज का नाम भी गलत डालते हैं तो उससे परेशानी जरूर होगी। इस तरह की यदि आपके खाते में गलतियां हुई हैं तो उन्हें अभी सुधार लें। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अपना आधार कार्ड आप अपने ऑनलाइन तरीके से कैसे सुधार सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि यदि आपके बैंक अकाउंट नंबर में कोई त्रुटि है तो आप कैसे सुधार कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यदि अपना आधार नंबर सही कराना है तो ऑफलाइन तरीके से आपको सीएससी केंद्र पर जाना होगा और वहां पर आधार नंबर सही हो जाएगा, चाहे वो आपका नाम हो चाहे आपका आधार नंबर हो। लेकिन यदि आप ऑनलाइन बदलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जो है pmkisan.gov.in। इस वेबसाइट पर आपको सबसे पहले जाना होगा और फार्मर्स कॉर्नर पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप फार्मर कॉर्नर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आधार एडिट का ऑप्शन आएगा। आधार एडिट के ऑप्शन पर जाकर आप अपने आधार नंबर को या अपने आधार नाम को भी सही कर सकते हैं। यदि इस तरह की कोई भी त्रुटि है तो आपको 9वीं किस्त के पैसे आने में बहुत परेशानी हो सकती है। इसलिए इसी तरह की कोई भी परेशानी ना हो और 2000 रुपये आपको मिल सके, आपको इसलिए इसमें अपनी जो भी त्रुटि है वो सुधार लेनी है। अब आपको बता देते हैं कि यदि आप अपना आधार नंबर की जगह अपना अकाउंट नंबर सही कराना चाहते हैं तो उसका तरीका सिर्फ ऑफलाइन है। जी हाँ, उसके लिए आपको कृषि विभाग के कार्यालय में जाना होगा और वहां पर लेखपाल से आपको संपर्क करके अपना अकाउंट नंबर सही करा लेना है। यदि आप लेखपाल से मिलते हैं तो ही आप इस प्रकार से सही करा सकते हैं। यदि आपको कोई भी ये बता रहा है कि ऑनलाइन तरीके से भी आप अपने बैंक अकाउंट नंबर को सही करा सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए आपको कृषि विभाग के ऑफिस ही जाना पड़ेगा और वहां पर आपको अपना जो लेखपाल है उनसे संपर्क करना होगा और सीधा आप अपने बैंक में अपना जो नंबर है वो गलत डल गया है तो आप वहां से सही करा सकते हैं। आईएफएससी कोड का आपको खास तौर पर ख्याल रखना है। एड्रेस सही होना चाहिए।
नाम इंग्लिश में ही होना चाहिए। इस तरह की सारी चीज़ों को आप अपने ध्यान में रखें और हर एक त्रुटि को सही कर लें ताकि आपको 9वीं किस्त के 2000 रुपये मिल सके। साथ ही साथ हम आपको बता देते हैं कि 8वीं किस्त के भी 2000 रुपये आपको इस तरह से मिल सकते हैं यदि आप अपने त्रुटियों को सुधार लें। फिलहाल आपको बता दें, किसान सम्मान निधि योजना के तहत आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।